नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे विल यानी वसीयत। बहुत सारे लोगों को ऐसे विल और वसीयत के बारे में पता ही है कि विल अपने जीवन काल में आदमी बनाता है ताकि उसके जाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसका जो भी एक्वायर की हुई प्रॉपर्टी, पैसा, शेयर्स जो भी है वो किसी जिसको देना चाहता है, चाहे अपने फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को या किसी फ्रेंड्स को, तो वो दे सके। लेकिन बहुत सारे लोगों को विल के बारे में कई सारी बातें नहीं पता हैं, जैसे कि क्या विल का रजिस्टर कराना ज़रूरी है, क्या विल का प्रोबेट लेना ज़रूरी है, विल को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं। हम इस वीडियो में आज उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो विल कौन बना सकता है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि विल टेस्टेटर यानी कि विल करने वाला, वसीयत करता, वो बनाता है जिसको अपनी प्रॉपर्टी अपने जाने के बाद किसी में डिस्ट्रीब्यूट करनी हो या किसी को देनी हो। वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप उस प्रॉपर्टी को दे सकते हो जिसके पास आपके पास खुद उसका टाइटल हो, जिसके आप खुद ओनर हो। जो प्रॉपर्टी आपने सेल्फ एक्वायर्ड की है या आपको विरासत में मिली कि प्रॉपर्टी में जो आपका शेयर है, बस आप अपने उसी शेयर को आगे विल में दे सकते हैं। अच्छा, विल आप किस किस को दे सकते हैं? विल आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को, किसी भी इंडिविजुअल को। इसमें कोई ऐसी कानूनी ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है कि आप किसी के को विल कर सकते हैं या नहीं कर सकते किसी के फेवर में। अब जिसके फेवर में आप विल करते हैं यानी कि बेनिफिशियरी, वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने भी बताया। और विल की लैंग्वेज पे भी विल पे कोई वो नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए, उर्दू में भी हो सकती है, फ्रेंच में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। हमारे इंडियन लॉ में ऐसा कुछ इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विल, लोगों को लगता है कि विल एक स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, या जैसे कि लोगों ने मूवीज़ या उसमें देखा कि एक स्टैम्प पेपर पे विल होती है। विल स्टैम्प पेपर पे होना ज़रूरी नहीं है। विल को आप प्लेन पेपर भी बना सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बस विल की एक शर्त है कि विल जब आप बनाएं तो उस पर 2 विटनेस, 2 गवाह, उनके साइन या हस्ताक्षर होने ज़रूरी है, 2 या 2 से अधिक। विल का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। आप एज़ पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विल का आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। आप विल को बिना रजिस्टर कराए भी, जैसे मैंने बताया कि आप प्लेन पेपर पे भी अगर हैंड रिटन भी है विल किसी भी लैंग्वेज में, तो वो भी विल वैलिड मानी जाती है। जो विल आप बनाते हैं, जो अनरजिस्टर्ड विल है, उसके थोड़े से नुकसान भी हैं, क्योंकि उस पर डिस्प्यूट भी खड़ा हो सकता है। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि जैसे मकान या शॉप या कुछ भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपकी, आगे अगर आपकी विल रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर डिस्प्यूट हो सकता है। अच्छा, जो विल के कंटेंट्स आप रखेंगे, विल के कंटेंट्स आप हमेशा इजी रखेंगे और स्पेसिफिक रखेंगे। आप किसको क्या देना चाह रहे हैं, कौन सा हिस्सा देना चाह रहे हैं, कितना शेयर देना चाह रहे हैं, उस बेनिफिशियरी का क्या उसमें रोल रहेगा, कितना उसको मिलेगा, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए विल को ड्राफ्ट करते समय मेरे हिसाब से आपको एक वकील की सलाह लेनी चाहिए। विल रजिस्ट्रेशन कराना वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप विल को रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने से क्या है, आपकी विल को थोड़े से ज़्यादा सॉलिडिटी मिलती है, वैलिडेशन मिलता है। क्योंकि अगर आप रजिस्टर कराते हैं, क्योंकि वो एसडीएम के सामने जाके आपके विटनेस अपीयर होते हैं, आप अपीयर होते हैं, उनकी पूरी प्रोसीजर होता है उसका, तो उस विल की थोड़ी जो वैल्यूज़ है वो बढ़ जाती है। इससे आपको फ़ायदा ही होगा। आगे अगर आप कोई विल करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जाने का कोई डिस्प्यूट ना हो, तो विल को रजिस्ट्रेशन कराना वैसे बेटर ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। वैसे ही प्रोबेट आप विल को कोर्ट के द्वारा प्रोबेट लेते हैं, उसका प्रोबेट सर्टिफिकेट, वो और भी ज़्यादा वैलिडेशन मिलता है उसको। और लेकिन प्रोबेट भी कंपलसरी नहीं है, सिवाय उन जगह के, उन टेरिटरीज़ के जिन अगर विल किसी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट ने बनाई है विद इन टेरिटरीज़ फॉर्मली अनपार्टीशन बंगाल, या टेरिटरीज जो फॉल करती हैं जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट मद्रास और बॉम्बे, इस जगह पे अगर फॉल करती है, चाहे आपने विल कहीं भी बनाई हो, अगर उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी जो मैंने अभी नाम लिए उन जगह पे फॉल करती है, उसके लिए प्रोबेट कंपलसरी है। उसके अलावा प्रोबेट लेना विल के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल यही है
कि आप विल या तो रजिस्ट्रेशन कराएं और प्रोबेट लें। इससे आपके बाद होने वाले डिस्प्यूट कम हो जाएंगे, क्योंकि और आप विल करते हैं और उसे अगर रजिस्टर नहीं कराते तो उसको प्रूव करना, अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा कर देता है, बाद में आपके विल बनाने वाले के लीगल हेयर्स के बीच में कुछ झगड़ा होता है तो उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रजिस्टर्ड विल और प्रोबेट लिया हुआ विल, अगर आपने प्रोबेट लगा है तो उसको तो वो चैलेंज वैसे भी नहीं कर पाएगा। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, आपने विल रजिस्टर कराई है तो ऐसा नहीं आपने विल रजिस्टर करा लिया उसके बाद आप एक विल नहीं कर सकते। लास्ट विल कानून के हिसाब से जो आपकी आखिरी विल होगी, चाहे वो अनरजिस्टर्ड विल हो, वही विल वैलिड मानी जाएगी। आप विल को अपने जीवन काल में कभी भी ऑल्टर या अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। आप उसमें अमेंडमेंट करके कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, पूरी विल बदलना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। विल का कानून सिंपल है, जो आपकी लास्ट विल होगी वही विल हमेशा वैलिड मानी जाएगी। और बस इन बातों का ध्यान रखना है कि विल करते समय उसको जो ड्राफ्टिंग है, जो उसके कंटेंट्स हैं, वो क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए। विल को रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत आसान ही है, माफ़ कीजिएगा, आसान है। आप एसडीएम ऑफिस जाके अपॉइंटमेंट लेके विल को रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी वकील से मिलके उसको विल को ड्राफ्ट कर लें, ताकि उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए, मेरा मतलब कोई खामियां ना रह जाए, और आप जाइए और फिर उसको रजिस्ट्रेशन करा के आप बस इतना और वैलिड विल हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।